हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैसे आप इसको चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करोगे, कैसे इसका यूज़ करके आप मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि आपकी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में आप पता कर सकते हैं कि उसका प्राइस बढ़ेगा या नीचे की तरफ फॉल होगा। प्लस कैसे आप ट्रेंड लाइंस का यूज़ ट्रेडिंग के लिए करोगे, आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो रखा है। तो आप कैसे इसके ऊपर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, कैसे आप पता लगाओगे कि बैंक निफ्टी आपके किस डायरेक्शन के अंदर मूव करने वाली है। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको पीछे वाली मार्केट की वीडियो के अंदर बताया था कि आपकी मार्केट के अंदर 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है आपका अप ट्रेंड, दूसरा होता है आपका डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है आपका साइडवेज। मीन्स आपकी मार्केट 3 तरीके से मूव कर सकती है। अप ट्रेंड या तो आपकी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी, डाउन ट्रेंड आपकी मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकती है, या साइडवेज मीन्स आपकी मार्केट एक रेंज के अंदर ही मूव करती रहेगी। इसके ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आपको जानना है इनके बारे में कि किस कंडीशंस के अंदर हम बोलते हैं कि हमारी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है एंड किन कंडीशंस के अंदर हम बोलेंगे कि मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड के अंदर है, प्लस कब हम ये बोलेंगे कि हमारी मार्केट अब साइडवेज हो गई है, तो इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आपको उस वीडियो को डिटेल के अंदर देखना है, आपको समझना है इन सारे टॉपिक्स को, तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी की वीडियो में हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि आपकी ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। ओके, ट्रेंड लाइन को समझने के लिए मान के चलो आपका स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा था एंड स्टॉक प्राइस ने यहाँ कहीं पे एक लो बना के, आपके स्टॉक ने यहाँ पे एक लो बनाया एंड इसके बाद स्टॉक ने ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया एंड यहाँ पे आके हाई बनाया। अब जैसा कि आपको पता है कोई भी स्टॉक एक सीधी डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करता। अगर उसके अंदर ऊपर की साइड के मूव आते हैं तो उसके बाद वो स्टॉक नीचे की तरफ हल्का सा रिट्रेसमेंट करता है, चाहे वो इंडाइसेस हो या आपका कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक हो। तो मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ चली, एक हाई बनाया, उसके बाद उसने नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट दिया एंड यहाँ पे आके उसने एक हायर लो की फॉर्मेशन की। हायर लो क्यों? क्योंकि ये वाला लो आपका जो है पीछे वाला लो है इससे ऊपर है, मीन्स इस प्राइस से यहाँ का प्राइस ज़्यादा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि आपकी मार्केट ने एक हायर लो की फॉर्मेशन की है। तो अब आप इस कंडीशन में क्या करोगे, आप इस कंडीशन में करोगे कि जो आपके दोनों लोज हैं नीचे के, आप इनको एक लाइन से कनेक्ट कर दोगे। दैट्स इट। इसी लाइन को हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। नाउ आपने ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ कर ली, बट इसका फ़ायदा क्या होगा। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके स्टॉक ने यहाँ पे एक लो बना के दोबारा से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया। मानो आपका स्टॉक यहाँ कहीं पे ऊपर गया एंड दोबारा से नीचे की तरफ आया एंड दोबारा उसी लाइन के आसपास से स्टॉक ने रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ दोबारा से चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी ट्रेंड लाइन कितनी बार टेस्ट हो चुकी है, फर्स्ट ये, सेकेंड यहाँ पे एंड थर्ड टाइम पे यहाँ पे। तो जब भी आपकी ट्रेंड लाइन, कोई भी ट्रेंड लाइन हो, वो 3 टाइम्स टेस्ट हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे कि आपकी ट्रेंड लाइन एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। वैलिड ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि अब जब भी आपका प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, उसके अंदर डिमांड आएगी, उसके अंदर बाइंग आएगी। जैसे आपका प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो दोबारा से नीचे की तरफ आएगा एंड इसी लाइन के आसपास आके, ट्रेंड लाइन के आसपास आके, उसके अंदर डिमांड आएगी, उसके अंदर बाइंग आएंगी एंड दोबारा प्राइस आपका ऊपर की तरफ इस टाइप से मूव करता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। नाउ इसका यूज़ आप ट्रेडिंग के लिए कैसे कर सकते हो। मान के चलो आपने यहाँ कहीं पे बाइंग पोजीशन क्रिएट की थी, आपने देखा था कि एक हायर लो मार्केट ने फॉर्मेशन की है, तो यहाँ पे आपने एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर दी। अब क्या होगा कि आप उस हर टाइम के ऊपर अपॉर्चुनिटी को ढूंढोगे जब भी आपका प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा। मीन्स जब भी आपका प्राइस यहाँ पे आएगा, आप उसके अंदर अपनी पोजीशन के अंदर ऐड करते हुए चलोगे, आप अपनी पोजीशन के अंदर क्वांटिटीज़ को ऐड करोगे। नाउ ये तो था सिंपल बाइंग साइड का, लेकिन कोई भी ट्रेंड लाइन होती है, कोई भी ट्रेंड होता है, एक पॉइंट पे जाके उसका कहीं ना कहीं पे एंड जरूर होता है। तो आप इसका एक और यूज़ कैसे कर सकते हो। मान के चलो आपका जो स्टॉक का प्राइस है उसने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक दे दिया, ओके,
जो आपकी ट्रेंड लाइन थी उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, इसने नीचे की तरफ ब्रेक दिया एंड वहीं से ऊपर से जो ये ट्रेंड लाइन थी आपका काम करेगी ऐसे सप्लाई जोन की। अब जब भी आपका प्राइस यहाँ पे आया है उसके अंदर ये इसको आप रीटेस्ट मानो या यहाँ से आप अपनी सप्लाई मानो, यहाँ से प्राइस आपका दोबारा नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो गया एंड आपको पता लग गया कि जो आपका प्रायर ट्रेंड था जो कि अप ट्रेंड था उसका एंड हो चुका है एंड मार्केट अब एक नए ट्रेंड के अंदर जाने वाली है। वो हो सकता है कि मार्केट आपकी साइडवेज चली जाए या मार्केट के अंदर एक नीचे की तरफ के डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाए। यहाँ तक आप सबको क्लियर है कि जब प्राइस आपका ऊपर जा रहा होता है तो आपको कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। आपको दो लोज को पकड़ना है एंड उन दो लोज को एक लाइन से कनेक्ट कर देना है तो आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी एंड जब वो तीसरी बार रीटेस्ट होगी तो उस पॉइंट पे हम आपको बोलेंगे कि जो आपकी ट्रेंड लाइन है वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। नाउ ये तो था कि मार्केट आपकी ऊपर जा रही है तब का मामला, लेकिन अगर आपका प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, मान के चलो आपका स्टॉक ने यहाँ कहीं पे आके एक हाई बनाया था एंड उसके बाद आपका प्राइस नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया तो मार्केट ने यहाँ पे एक लो की फॉर्मेशन की। इसके बाद दोबारा से जैसे कि आपको बताया था हर एक मूव के बाद प्राइस कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है तो प्राइस ऊपर गया एंड प्राइस ने यहाँ पे आके एक लोअर हाई की फॉर्मेशन की। लोअर हाई क्यों? क्योंकि ये वाला हाई आपके पीछे वाले हाई से नीचे है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपने जो ऊपर की साइड ट्रेंड लाइन थी उसमें आपने जो उसके लोज थे उनको लाइन से कनेक्ट किया था, लेकिन जब आपका प्राइस नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको जो इसके हाइज हैं उनको एक लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड इसी लाइन को हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन। सेम उसी के तरीके से अब जब भी आपका प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा, मान के चलो प्राइस आपका दोबारा से नीचे की तरफ गिरा, एक नया लो बनाया, उसके बाद जब भी इस प्राइस के ऊपर आएगा, इसने थर्ड टाइम के ऊपर इसको रिटेस्ट किया एक लोअर हाई की फॉर्मेशन करके, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारी एक वैलिड ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है। अब जब भी प्राइस इसके ऊपर आएगा यहाँ पे आपकी सप्लाई आएगी एंड आप शॉर्ट्स को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपके प्राइस के अंदर या कोई भी स्टॉक होगा स्पेसिफिक उसके अंदर आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। सेम उसी तरीके से इस ट्रेंड का भी कहीं ना कहीं पे जाके एंड होना है तो मान के चलो इसका एक और यूज़ आप कैसे कर सकते हो, इसने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने रीटेस्ट किया एंड उसके बाद ऊपर की तरफ के मूव स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि ट्रेंड लाइन टूटने के बाद जो आपका पीछे की तरफ का मीन्स जो आपका प्रायर ट्रेंड चल रहा था उसका एंड हो चुका है एंड यहाँ से मार्केट आपके एक नए ट्रेंड के अंदर जो कि साइडवेज या अप ट्रेंड, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसके अंदर आपकी मार्केट मूव कर सकती है। आपने यहाँ तक सब कुछ समझ लिया है कि ट्रेंड लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे इसका यूज़ आपको ट्रेडिंग के लिए करना है। नाउ इसको अब हम देखते हैं कि चार्ट के ऊपर आप ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करोगे। आपको कहाँ से मिलेगा कि चार्ट के ऊपर आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आपके सामने यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे आके जो आपका ये प्राइस है यहाँ पे मार्केट ने एक लो की फॉर्मेशन की थी, तो यहाँ से एंड आप यहाँ पे देखोगे इसने एक यहाँ पे हायर लो की फॉर्मेशन की है। तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा तो आप यहाँ पे एरो के ऊपर जाओगे तो एरो के ऊपर आपको दिखेगा ट्रेंड लाइन, या आप शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं Alt+T। आप ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करोगे एंड इस लो को यहाँ से लेके एंड इस लो को नीचे की तरफ से आप कनेक्ट करके आगे की तरफ की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दोगे। नाउ देखो कितने अच्छे से इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। जब भी आपका प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है उसके अंदर डिमांड आ रही है, प्राइस आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब भी आपका प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा, प्राइस के अंदर आपको ऐड करता हुआ जाना है, अपनी पोजीशन के अंदर आपको ऐड करना है एंड इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये तो था एग्जांपल आपका अप ट्रेंड लाइन का कि आप ऊपर की तरफ की जब आपका प्राइस मूव करेगा उसके अंदर आप कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे। नाउ अब हम देखते हैं कि जब आपका प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा हो तब आप कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए इसी में पीछे की तरफ आपको एग्जांपल दिखेगा। आप मार्केट ने यहाँ पे एक हाई की फॉर्मेशन की थी एंड यहाँ पे एक लोअर हाई मार्केट ने बनाया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल वहीं से ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करोगे एंड इन दोनों हाइज को एक लाइन से कनेक्ट कर दोगे।
कनेक्ट करने के बाद देखोगे कि जब भी आपका प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है, ये थर्ड टाइम पे मार्केट ने इसके ऊपर टेस्ट किया, इसने आपकी ट्रेंड लाइन को एक वैलिड ट्रेंड लाइन बना दिया। दोबारा से प्राइस इसके ऊपर आया, प्राइस में नीचे की तरफ के मूव आए, देन इसके ऊपर आया, दोबारा से इसमें नीचे की तरफ के मूव आए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी ट्रेंड का एंड जरूर होता है। इसने यहाँ से ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक हल्का सा रिटेस्ट लिया एंड उसके बाद देखो प्राइस आपका ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो इस तरीके का यूज़ करके आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग, आप ट्रेंड लाइन को किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मींस आप ट्रेंड लाइन को किसी भी स्टॉक्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेंड लाइन को इंडाइसेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। मींस डेली टाइम फ्रेम हो गया, या आपका मंथली टाइम फ्रेम हो गया, वीकली टाइम फ्रेम हो गया, या आपके इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था वीडियो कि आपको ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे इसका यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नीचे मेरे को कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपको आगे आने वाली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।